हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम करेक्ट यूसेस ऑफ आर्टिकल्स लर्न करेंगे। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स क्या आपने कभी सोचा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। हम कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पर कभी इंडिया के पहले हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। इंडिया भी एक कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स भी एक कंट्री है, पर हम इंडिया के साथ कभी भी द का यूज़ नहीं करते। क्या इंडिया छोटा है इसलिए हम यूज़ नहीं करते? और स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपको कहा कि आप एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, तो आप ट्रांसलेट करेंगे ओपन द डोर। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर होगा ओपन अ डोर, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे ओपन एन डोर। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट आर्टिकल्स का हम यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस प्लेस पे किस आर्टिकल का यूज़ होगा, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप इस वीडियो से ले पाएंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स से पहले आर्टिकल द का यूज़ क्यों करते हैं, इंडिया से पहले क्यों नहीं, ओपन द डोर, डोर से पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ क्यों किया, हमने ए एन का यूसेस क्यों नहीं किया। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम आर्टिकल्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। स्टूडेंट्स, एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी, इसके बारे में एक बेसिक हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स क्या है? अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव स्टूडेंट्स हिंदी में जिन्हें हम विशेषण कहते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन को डिटरमाइन करते हैं, हमें नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, अच्छा बुरा। तो स्टूडेंट्स, हम डेफिनेशन देखते हैं आर्टिकल्स की। An article is a word that modifies or describes the noun. It is used before the noun to show whether it refers to something specific or not. तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एक वर्ड है जो मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है नाउन को, और इसका यूज़ हम बिफोर द नाउन करते हैं। हमेशा नाउन से पहले यूज़ होता है आर्टिकल्स का, और नाउन से पहले ऐड होकर ये हमें बताते हैं कि जो हमारा नाउन है वो स्पेसिफिक है या स्पेसिफिक नहीं है। किसी हम पार्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं या किसी जनरल में से एक चीज़ की बात कर रहे हैं, ये हमें आर्टिकल्स बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स के टाइप्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स, हम डेफिनेट और इनडेफिनेट दो कैटेगरीज में आर्टिकल्स को डिवाइड करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स दोनों में डिफरेंट क्या है। डेफिनेट आर्टिकल अपने में ही एक मीनिंग छुपा हुआ है इसके। डेफिनेट मीन्स फिक्स, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करें। द डेफिनेट आर्टिकल इंडिकेट्स दैट द नाउन इज स्पेसिफिक। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो हमें इंडिकेट करता है कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो नाउन स्पेसिफिक है, पार्टिकुलर नाउन है। द स्पीकर टॉक्स अबाउट अ पार्टिकुलर थिंग। जब वो आर्टिकल द का यूज़ कर रहा है किसी नाउन के साथ, तो स्पीकर किसी पार्टिकुलर थिंग की बात कर रहा है, किसी जनरल थिंग की बात नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स। फिर हम डिस्कस करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स को। इनडेफिनिट आर्टिकल्स हमारे पास दो हैं, ए एंड एन। तो स्टूडेंट, इनडेफिनिट आर्टिकल इंडिकेट करते हैं अबाउट एनी वन ऑफ दैट टाइप ऑफ थिंग्स। अपने जैसी ही किसी भी एक चीज़ के बारे में बताते हैं हमें आर्टिकल ए या एन। जैसे मैंने कहा ही इज़ अ बॉय, बॉय तो बहुत होते हैं अलग अलग, हमने क्या है स्पेसिफिक नहीं, किसी भी एक लड़के की बात हम कर रहे हैं। जब हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, पर सेम चीज़ों में से भी किसी भी एक जनरल की बात करें हम तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं। अब ए और एन का यूज़ हम सेम प्लेसेस पे करते हैं स्टूडेंट्स। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। दोनों के यूसेस में क्या डिफरेंस है, हम दोनों का ही जनरल थिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो अब डिफरेंस देखते हैं ए और एन का, ए वर्सेस एन। तो स्टूडेंट्स, ए का यूज़ हम कहाँ करेंगे? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर मीन जो एक वचन हो, जो हमें वन थिंग के बारे में बता रहे हो। काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ऐसे नाउन जिनको हम वेट करके नहीं, काउंटिंग करके लेते हैं, वो हमारे काउंटेबल नाउन होंगे।
तो स्टूडेंट्स ए या एन का यूज़ दोनों का ही यूज़ करते हैं हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, पर ए का यूज़ हम उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से करेंगे विच बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो नाउन हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ स्टार्ट होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको बहुत इजी वे में याद करना है तो आप ध्यान रखेंगे भी जिन वर्ड्स का साउंड व्यंजन का आता हो, व्यंजन आपने हिंदी में पढ़े होंगे कै ख गए, अगर जो वर्ड का साउंड स्टार्टिंग साउंड जो है वो किसी व्यंजन का है तो हम उससे पहले ए का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट एन का यूज़ हम कहाँ करेंगे, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच बिगिन विद द वावल साउंड, जो वावल साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं वर्ड्स उनसे पहले हमें एन का यूज़ करना है। वावल्स 5 होते हैं स्टूडेंट्स, ए ई आई ओ यू, और सिंपल वे में आपने याद करना है तो आप ध्यान रखिए अगर वर्ड को आप पढ़ रहे हैं उसका जो इनिशियल साउंड है वो किसी स्वर का आ रहा है, ए आ ई इन सब का आ रहा है, तो वहाँ आपने आर्टिकल एन का यूज़ करना है। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल्स के पहले आपको आर्टिकल ए या एन का यूज़ करना है प्लेस ए या एन, तो आप स्टूडेंट्स खुद से इन्हें करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहला जो हमारा सेंटेंस है या पहला जो हमारा ब्लैंक है वो देखते हैं, ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट आप इसको जब पढ़ेंगे तो स्टूडेंट साउंड किसका आ रहा है, ओ जो है हमारा स्वर में आता है या व्यंजन में आता है स्टूडेंट्स, तो ओ हमारा आता है स्वर में। ओ का साउंड किस में है, वावल साउंड है, और वावल साउंड से पहले हमें आर्टिकल एन का यूज़ करना है स्टूडेंट्स, तो हम ऑनेस्ट बॉय से पहले किसका यूज़ करेंगे, एन का, हम कहेंगे एन ऑनेस्ट बॉय। नेक्स्ट आवर, आ से स्टार्ट होगा हमारा आ हमारा किस में आता है स्टूडेंट्स, स्वरों में आता है, तो हम इससे पहले भी आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, एन आवर। नेक्स्ट हमारा है बनाना, बनाना का जो इनिशियल साउंड है वो बै से आता है, और बै जो है वो व्यंजनों में आते हैं, तो व्यंजन से अगर स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्टिंग है, तो हम यूज़ करेंगे आर्टिकल ए का। नेक्स्ट हमारा जो ब्लैंक है उसके बाद लिखा है एच ओ डी, एब्रीविएशन से पहले हम हमेशा आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं स्टूडेंट्स। एच ओ डी, अगर एच आप देखो तो वैसे तो ये किस में आता है, कॉन्सोनेंट्स में आता है, पर अगर हम इसका साउंड चेक करें तो साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स, एच। ए किस में आता है, स्वरों में आता है, तो हम एच ओ डी से पहले किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। इसी तरह से एम एल ए जब आप पढ़ोगे तो एम में भी पहले क्या आया, ए आया स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन आइड मैन, ओ जो है वैसे तो किस में आता है स्टूडेंट्स, वावल में आता है, पर अगर हम इसके साउंड चेक करते हैं तो वो जो है वो कॉन्सोनेंट में आएगा, इसलिए हम वन आइड मैन से पहले आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यूज़फुल पेन, यू अगर हम सिर्फ यू देखें तो ये किस में आता है, वावल में आता है, पर हमें इसका साउंड चेक करना है स्टूडेंट्स। साउंड जब आप देखोगे तो यू जो है हमारा य आ रहा है, इसमें यह किस में आता है स्टूडेंट्स, व्यंजनों में आता है, तो व्यंजन में आता है तो हम किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। इंटेलिजेंट गर्ल, स्टार्टिंग हो रही है ई से, ई किस में आता है स्टूडेंट, वावल्स में, स्वरों में आता है, इसलिए हम इससे पहले किसका यूज़ करेंगे, एन इंटेलिजेंट गर्ल। नेक्स्ट है इंक पॉट, इसकी स्टार्टिंग भी ई से हो रही है, ई जो है वो स्वरों में आती है, इसलिए इससे पहले भी हमें किसका यूज़ करना है, एन का यूज़ करना है। नेक्स्ट है यूरोपियन, जब आप इसको पढ़ोगे तो यूरोपियन में यह आ रहा है, और यह किस में आता है, व्यंजनों में आता है, तो व्यंजन का साउंड है तो हमें किसका यूज़ करना है, ए का यूज़ करना है। यूनिवर्सिटी में भी यू यह का साउंड आ रहा है, यह का साउंड है व्यंजन में, तो हम ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है गुड बॉय, गुड ग का साउंड है इनिशियल, तो हमें किसका यूज़ करना है, ए का, ए गुड बॉय। स्टूडेंट्स होप अब आप डिफरेंस कर पाएंगे आपको कहाँ ए का यूज़ करना है और कहाँ एन का। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, हमें लेटर चेक नहीं करना है, हमें लेटर का साउंड देखना है, साउंड कॉन्सोनेंट का है या वावल का, या हिंदी के आप स्वर व्यंजन याद रखेंगे। अगर स्वर का साउंड है तो आपको एन का यूज़ करना है, और अगर व्यंजन का साउंड है तो आपने ए का यूज़ करना है।
नेक्स्ट अब हम स्टूडेंट्स रीड करेंगे यूसेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। हमें पढ़ना है कि हमें आर्टिकल द का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। स्टूडेंट्स हम कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें आप याद करेंगे और अप्लाई करेंगे जब आप सेंटेंस में आर्टिकल्स को फिल करेंगे। अगर आपको ये रूल्स याद रहे तो आपको बहुत इजी रहेगा आर्टिकल्स को फिल करने में। तो स्टूडेंट्स हमारा पहला रूल देखते हैं, बिफोर ए नाउन मेंशन सेकंड टाइम। जब किसी नाउन को हम सेकंड टाइम मेंशन कर रहे हैं तो उससे पहले हमें आर्टिकल द का यूज़ करना है। ऐसा क्यों करना है स्टूडेंट्स? क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम उसकी बात की तो हम उसके बारे में नहीं जानते, पर जब हम सेकंड टाइम उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं तो हमें पता है हम उसी की बात कर रहे हैं जिसकी हमने पिछली लाइन में करी थी। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट्स। वंस देयर वॉज ए मैन। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो नाउन है वो मैन है। हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो हमने इससे पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया। नेक्स्ट लाइन है द मैन वॉज वेरी क्लेवर। स्टूडेंट पिछली लाइन में हमने जिस आदमी की बात की है उसी की बात हम कर रहे हैं कि आदमी बहुत क्लेवर था। तो स्टूडेंट हमें पता है ये आदमी कौन सा है, ये वही आदमी है जिसकी हमने पिछले लाइन में बात की थी। तो ये जो मैन है अब डेफिनेट हो जाता है। इसलिए हम जब सेकंड टाइम किसी नाउन को मेंशन करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सेकंड रूल देखते हैं स्टूडेंट्स, बिफोर यूनिक थिंग्स और बिफोर नाउन्स ऑफ विच देयर इज़ ओनली वन। स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ें, ऐसे नाउन जो एक ही है हमारे वर्ल्ड में, जिन्हें हम यूनिक थिंग्स कहते हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जितनी भी यूनिक थिंग्स हैं जो संसार में सिर्फ एक ही हैं, उनसे पहले हमें आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे जितने भी प्लैनेट है, एग्जाम्पल हम अर्थ का ले रहे हैं, जितने भी प्लैनेट हैं वो सिंगल हैं तो हम उनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। मून है, एक ही है। सन की बात करें वो भी एक ही है। नॉर्थ पोल की बात करें, साउथ पोल की बात करें, साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो ये अपने आप में एक ही हैं। तो स्टूडेंट्स इनसे पहले, इन यूनिक थिंग्स से पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, और जितनी भी यूनिक थिंग्स हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। थर्ड रूल देखते हैं स्टूडेंट्स, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। स्टूडेंट्स एडजेक्टिव्स मैंने आपको बताया शुरू में ही, एडजेक्टिव्स होते हैं विशेषण, और एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री। जब हम किसी की नॉर्मली क्वालिटी बताते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और जब हम दो चीज़ों में कंपेयर करके बता रहे हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। पर जब हम सब में से एक को चूज़ करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें आर्टिकल द का यूज़ करना है। स्टूडेंट्स सुपरलेटिव डिग्री की स्टूडेंट्स एक ही पहचान है, या तो सफिक्स EST लगा होगा लास्ट में वर्ड के, या उससे पहले मोस्ट लिखा होगा। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ये रूल एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। रोज़ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द वर्ल्ड। रोज़ जो है वो वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर है। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है। आप देख रहे हैं हम सब फ्लावर्स में से एक फ्लावर को चूज़ कर रहे हैं कि रोज़ सबसे ब्यूटीफुल है। तो स्टूडेंट हमने किसका यूज़ किया? आर्टिकल द का। मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। नेक्स्ट सेंटेंस, माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। मैंने आपको पहचान बताई सुपरलेटिव डिग्री की, या तो स्टार्टिंग में मोस्ट होगा या फिर लास्ट में EST लगा होगा, सफिक्स EST ऐड होगा। तो आपको दिख रहा है सफिक्स EST ऐड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको किसका यूज़ करना है? आर्टिकल द का, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट रूल देखते हैं स्टूडेंट्स, बिफोर एन एडजेक्टिव टू मेक अ कॉमन नाउन फॉर रिप्रेजेंटिंग ए क्लास ऑफ थिंग्स और पीपल। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनसे पहले अगर हम आर्टिकल द का यूज़ करें तो वो नाउन बन जाते हैं कॉमन नाउन। जैसे पुअर है, पुअर एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है गरीब, पर अगर हमने इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया है तो ये कॉमन नाउन बन जाता है जिसका मीनिंग होगा गरीब वर्ग। वैसे ही रिच, रिच एक एडजेक्टिव है, पर अगर इससे पहले आपने आर्टिकल द का यूज़ किया है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अमीर से इसका मीनिंग हो जाएगा अमीर वर्ग। तो स्टूडेंट्स एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं
ताकि हम उससे कॉमन नाउन की फॉर्मेशन कर सकें, ताकि हम उसकी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकें। यहाँ पे हमें बताना था द पुअर मस्ट बी हेल्प, कि गरीबों की सहायता की जानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम कहें गरीब तो नहीं, हम एडजेक्टिव का यूज़ नहीं है, हम पीपल की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें द पुअर का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रूल है बिफोर ऑर्डिनल्स। आर्टिकल द का यूज़ करते हैं हम ऑर्डिनल्स से पहले। स्टूडेंट्स ऑर्डिनल नंबर्स वो होते हैं जो हम ऑर्डर बताने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फर्स्ट, लास्ट। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, द फर्स्ट मैन। फर्स्ट एक ऑर्डिनल है, इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है। सेकंड पोजीशन, सेकंड जो है पोजीशन एक ऑर्डर बता रहा है, तो इससे पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज़ किया। राम वॉज द थर्ड गेस्ट, थर्ड जो है ऑर्डर बता रहा है, तो इससे पहले भी हमें आर्टिकल द का यूज़ करना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रूल है बिफोर डायरेक्शन नेम्स। हमारी 4 दिशाएं हैं और 4 डायरेक्शंस के नेम से पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना होता है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, द नॉर्थ से पहले ही आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। अगर नॉर्दर्न, वेस्ट या कुछ इस तरह से आता है तो आपको द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जो प्रॉपर नेम्स हैं डायरेक्शन के 4, सिर्फ उनसे पहले ही आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे इससे पहले द ईस्ट, द साउथ एंड द वेस्ट। नेक्स्ट रूल देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रूल है बिफोर द प्लूरल नेम्स ऑफ द कंट्रीज। स्टूडेंट्स मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन किया था कि हम यूनाइटेड स्टेट्स से पहले द का यूज़ करते हैं और इंडिया से पहले नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स एक प्लूरल नेम है। जिन कंट्रीज़ के नेम प्लूरल होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। वेस्ट इंडीज़ एक प्लूरल नेम है, तो इससे पहले भी आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट रूल है एज एन एडवर्ब विद ए कंपैरेटिव सेंस। स्टूडेंट्स एक एडवर्ब की तरह भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे एक कंपैरेटिव सेंस दिखाने के लिए, जहाँ पे सेंटेंस में कंपैरिजन किया गया हो, चाहे कंपैरिजन पॉजिटिव मैनर में हो चाहे नेगेटिव। देखते हैं, द सूनर द बेटर, जितना जल्दी होता है उतना अच्छा होता है। द हायर यू गो द कूलर इट इज़, जितना ऊपर आप जाओगे उतना ही ठंडा ये होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पे दोनों ही पार्ट जो है वहाँ पे हमने एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्रीज यूज़ की हैं और दोनों से पहले ही आर्टिकल द का यूसेज किया है। तो स्टूडेंट इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। बिफोर अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर स्पेसिफाइंग यूनिट, जब हम किसी चीज़ की यूनिट को मेंशन कर रहे हैं तो स्टूडेंट उस यूनिट से पहले हमें आर्टिकल द का यूज़ करना होता है। जैसे क्लॉथ इज़ सोल्ड बाय द मीटर, यहाँ पे हम यूनिट बता रहे हैं कि कपड़े को हम कैसे बेचते हैं, मीटर में बेचते हैं, तो बाय द मीटर। हमारी यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, मीटर। तो इस यूनिट से पहले हमें आर्टिकल द का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। अब यहाँ हम बता रहे हैं कि जो एग्स हैं उनको हम कैसे बेचते हैं, डजन्स में बेचते हैं, तो बाय द डजन। हमारी जो यूनिट है उससे पहले हमें आर्टिकल द का यूज़ करना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रूल है बिफोर कास्ट एंड कम्युनिटीज़। कास्ट और कम्युनिटीज़ के नेम से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं उनकी पूरी कम्युनिटी को या पूरी कास्ट को बताने के लिए। जैसे राजपूत हैं, उनसे पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ किया, तो यहाँ पे हम सभी राजपूत की बात करें, द राजपूत में जितने भी राजपूत हैं वो सारी आ जाएंगे, उनके पूरी क्लास आ जाएगी। द गुप्ताज, तो द गुप्ताज में हम किसी काफ़ी पर्सन्स की बात कर रहे हैं, एक पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं, जिसमें उसके पूरे फैमिली मेम्बर्स आ जाएंगे, जो गुप्ताज होंगे वो सब आ जाएंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं स्टूडेंट। बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं स्टूडेंट्स उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, पर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को एक प्लेइंग फॉर्म में दिखाया जाए। जैसे मैंने लिखा ही हैज़ अ फ्लूट, उसके पास एक फ्लूट है,
तो स्टूडेंट यहाँ पे हम पोजेशन दिखा रहे हैं, तो मैंने फ्लूट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उससे पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया। पर नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ही कैन प्ले द फ्लूट। हम इसे प्ले करने की बात कर रहे हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह शो कर रहे हैं, तो मैंने इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, पर ध्यान रखेंगे उन्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में दिखाया हो। शी इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द हारमोनियम। शी बॉट अ न्यू कार। डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस में। यहाँ पे हम प्लेइंग की बात कर रहे हैं तो हमने द हारमोनियम, पर यहाँ हम खरीदने की बात कर रहे हैं, प्लेइंग की बात नहीं कर रहे, तो हमने ए का यूज़ किया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं स्टूडेंट्स, बिफोर डायनेस्टीज, एम्पायर्स, वॉर्स, रिवोल्यूशंस एंड सेंचुरीज, इन सब के नेम से पहले भी आपको किसका यूज़ करना है, आर्टिकल द का यूज़ करना है स्टूडेंट्स। जैसे गुप्ता डायनेस्टी, एक डायनेस्टी का नेम है गुप्त काल, तो हम इससे पहले द का यूज़ करेंगे, द गुप्ता डायनेस्टी। रेड रिवोल्यूशन है, ब्लू रिवोल्यूशन है, ग्रीन रिवोल्यूशन है, जितने भी रिवोल्यूशंस हैं उनके नेम से पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। द ग्रीन रिवोल्यूशन, द रेड रिवोल्यूशन, द ब्लू रिवोल्यूशन। वॉर, जितने भी वॉर हुए हैं उनसे पहले हमें आर्टिकल द का यूज़ करना है। सेंचुरीज़ के नेम से पहले द 6th सेंचुरी, द 90th सेंचुरी, उनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। एम्पायर्स की बात करें, ब्रिटिश एम्पायर, तो द ब्रिटिश एम्पायर, हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। एजेस बताने के लिए द मिडल एजेस, वैदिक एजेस, तो हमने द का यूज़ करना है, द वैदिक एजेस। नेक्स्ट रूल देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रूल है हमारा, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ अ चॉइस। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। फिर हमने कंपैरेटिव डिग्रीज वाले सेंटेंस किए, जिसमें सेंटेंस के 2 पार्ट थे और दोनों में ही कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ और दोनों में ही हमने आर्टिकल द का यूज़ किया। ये भी कंपैरेटिव डिग्री को ही शो कर रहा है, पर जब हमें 2 में से एक को चूज़ करना हो। तो स्टूडेंट्स, शी इज़ द वीकर ऑफ द 2 सिस्टर्स। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें 2 चीज़ों का कंपैरिजन करना हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं और 2 में से एक को चूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी एडजेक्टिव की, उससे पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, और जिनमें से चूज़ कर रहे हैं उनसे पहले भी आपको आर्टिकल द का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स, बिफोर प्रॉपर नाउन फॉर कंपैरिजन। प्रॉपर नाउन से पहले कंपैरिजन के लिए स्टूडेंट, जब 2 प्रॉपर नाउन्स का हम आपस में कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखेंगे, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास का हम कंपैरिजन कर रहे हैं शेक्सपियर से। तो स्टूडेंट्स, जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया। इसी के साथ इसी में एक और रूल ऐड है स्टूडेंट्स, वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। जब हमारे 2 नाउन एक साथ आएँ और बीच में प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ हो, तो स्टूडेंट्स, शेक्सपियर हमारा प्रॉपर नाउन है, इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन है और ऑफ हमारी प्रपोजिशन है, तो हमें फर्स्ट जो नाउन होगा उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ करना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट रूल है हमारा, बिफोर द स्पोर्ट्स कप्स एंड ट्रॉफीज़। स्पोर्ट्स के जो कप होते हैं या ट्रॉफीज़ होते हैं उनके नेम से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप से पहले हमें आर्टिकल द का यूज़ करना है, हम कहेंगे द वर्ल्ड कप, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप लास्ट ईयर। नेक्स्ट रूल है, बिफोर फिजिकल पोजीशंस। फिजिकल पोजीशंस की जब हम बात कर रहे हैं, टॉप है, बैक है, फ्रंट है, वहाँ हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। द टॉप ऑफ द माउंटेन, एक फिजिकल पोजीशन बता रहे हैं। द बैक ऑफ द हाउस। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स, बिफोर द एडजेक्टिव सेम एंड हूल। 2 ये एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स जिनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द सेम बुक दैट यू गेव मी। ये वही सेम बुक है जो तुमने मुझे दी थी। सेम से पहले हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है,
द होल क्लास वॉज absent। होल से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा रूल है आफ्टर द एडजेक्टिव ऑल एंड बोथ। ऑल एंड बोथ के बाद जब भी प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रूल है बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव द सेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कुछ हिडन फीलिंग्स होती हैं। तो सेंटेंस देखें, द मदर इन हर। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि उसके अंदर एक माँ है, हम कह रहे हैं मदर की जो फीलिंग्स है उसमें उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम एक कॉमन नाउन का यूज़ कर रहे हैं पर वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फीलिंग दे रहा हो तो हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। द बिस्ट इन हिम, यहाँ पे हम उसकी क्रुएल्टी की बात कर रहे हैं, जो बिस्ट की क्रुएल्टी उसके अंदर है उसको डिस्कस कर रहे हैं, उस फीलिंग को। तो हम उससे पहले उस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। बिफोर इन्वेंशंस, नेक्स्ट रूल है हमारा इन्वेंशंस। जितनी भी इन्वेंशन है जब हम उसको इन्वेंशन की तरह यूज़ कर रहे हैं, जब हम बता रहे हैं कि टेलीविज़न को इस पर्सन ने डिस्कवर किया था, जब उसको हम इन्वेंशन की तरह शो करें तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। पर ये सेंटेंस देखो, ही वॉज वॉचिंग टेलीविज़न, यहाँ पे सिर्फ हम उसके देखने की बात कर रहे हैं, हम उसकी इन्वेंशन की बात नहीं कर रहे, तो हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट रूल है बिफोर अ प्रॉपर नाउन क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव। एक ऐसे प्रॉपर नाउन से पहले जिससे पहले हमने एक एडजेक्टिव यूज़ किया है, जैसे द ग्रेट अशोका। अशोका एक प्रॉपर नाउन है, उसके साथ हमने एडजेक्टिव का यूज़ किया है और उस एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे स्टूडेंट। इसी तरह से अब्दुल कलाम एक प्रॉपर नाउन है, उससे पहले हमने एक एडजेक्टिव का यूज़ किया द फॉर्मर। तो फॉर्मर हमारा एडजेक्टिव है, इससे पहले हमें आर्टिकल द का यूज़ करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो फर्दर रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू।